स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस विद क्वाड्रेटिक रेडिकेंट्स एट बोथ साइड्स। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडिकल साइन है और उसके अंदर हमने कुछ रेडिकेंट्स लिखे हैं जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह सेकेंड टर्म में भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और मतलब ये पूरी टर्म हमारी क्वाड्रेटिक है और फिर इक्वल टू दूसरी साइड पे भी एक क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास रेडिकेंड है। तो अब इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या इसको मैं कैसे जो है क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इस बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर चले हम यूं करते हैं, एक प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिस जो कि इस टाइप से मिलता जुलता हो, जिसमें ए बी सी की जगह कुछ नंबर्स लिखे हों। ठीक है, जैसे चले मैं कहता हूं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है जी। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टर्म है प्लस तो सिंबल आ रहा है, उसके बाद है जी 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5 और इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो 5x स्क्वायर, ठीक है, रेडिकेंड जो है माइनस 9x और प्लस 4 है। अब देखिए सबसे पहले हम इसे जो है फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो मिड टर्म में जो टर्म आ रही है उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है या उस तरह से इसको लिखा जाता है कि इसका सम वापस वही आना चाहिए और प्रोडक्ट जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए विद सेम साइन। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इनकी मिड टर्म ब्रेक्स की हुई है, आपको ये सारे प्रोसेस का पता है। मैं यहाँ पर चूंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है मैं इसे क्विकली सॉल्व करना चाह रहा हूँ और बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पस है कि हम इस इक्वेशन को सिंपल कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो जो इसमें मिड टर्म ब्रेक बन रही है वो मैं सिंपल लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आपको रूल बता दिया है, आप इसको समझ जाएं। अब देखिए यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे नंबर्स, या चलें कुछ स्टेप लिख लेते हैं हम। यहाँ पर x -1 बच जाएगा। यहाँ से इन दो टर्म में से अगर आप देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, x -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास 6x कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में से, x -1, यहाँ से हम -5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इक्वालिटी का साइन है, इधर हमारे पास 5x इन दोनों में कॉमन है, x -1 आएगा और यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे। -4 कॉमन लेने से x -1 ही कॉमन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से हम x -1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, और ये बन जाएगा 3x -2। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से भी हम x -1 कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा 6x -5। ठीक है, जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी x -1 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पर आ जाएगा 5x -4। ठीक है, अब देखें इस टर्म को भी उठा के तो शिफ्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये जो साइन आपको नजर आ रहा है माइनस का, सॉरी इक्वालिटी की, ये इधर टर्म आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन इधर रह जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं क्विकली और इसको शॉर्टली सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर आपके पास जो है ए और बी प्रोडक्ट है और इसकी होल पावर 1/2 या जो रेडिकल साइन है इसके अंदर, अगर तो ए का रेडिकल अलग हो जाएगा, मतलब ए जो है विद पावर 1/2 अलग हो जाएगा और बी पावर 1/2 अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ये जो अंडर रूट x -1 है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और अंडर रूट 3x -2 ये अलग हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ प्लस का साइन है जी, ये अंडर रूट x -1 और अंडर रूट 6x -5 और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर रूट x -1, बल्कि ये माइनस का साइन था यहाँ पर, और अंडर रूट 5x -4 ये इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इन तीनों टर्म में अगर आप देखें तो x -1 जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये कॉमन लिखा जा सकता है। मैं इसको ब्लॉक में लिख रहा हूँ, इस तरह से ब्लॉक बना रहा हूँ, ये आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको कॉमन ले लेंगे हमारे पास जो है x -1 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, फर्स्ट टर्म 3x -2। ठीक है, सेकंड टर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर आएगा प्लस अंडर रूट 6x -5 और लास्ट में यहाँ पे रहेगा अंडर रूट 5x -4 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर a और b दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो a इक्वल टू 0 होता है या b इक्वल टू 0 होता है, तब भी प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, मतलब अगर दो में से कोई एक नंबर हमारा
नॉन जीरो है, तो उस केस में ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अंडर रूट एक्स माइनस वन ये इक्वल टू जीरो आएगा, और अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट सिक्स एक्स माइनस फाइव माइनस फाइव एक्स माइनस फोर अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से ये इक्वल टू जीरो है, इस टर्म को जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव साइन दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, स्क्वेयरिंग करें, अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल टू वन, ठीक है। अब x इक्वल टू वन अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन में दर्ज करते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इसको सॉल्व कर लेता है। मतलब यहाँ से अगर आप वन लिखें इसमें तो थ्री वन टाइम वन, सॉरी थ्री वन टाइम थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, यहाँ पे जीरो आया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें वन लिखें, सिक्स प्लस फाइव 11 माइनस 11 जीरो, ठीक है। जीरो का अंडर रूट भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू यहाँ पे जीरो ही आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें एक्स का वन वन लिखें, वन का स्क्वायर वन, फाइव वन टाइम फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, तो ये ट्रू शो कर रही है इसे, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो एक आंसर है जो उसके हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमने बाकी सोल्यूशन जो है उसकी वैल्यू मतलब एक सेट में लिखनी है, सोल्यूशन सेट बनाना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग के बाद आप जानते हैं एक फार्मूला होता है जी ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस टू टाइम ए बी प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब ये 3x माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसका भी स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस टू ए बी भी लिखेंगे, और वो प्लस टू ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से पहले तो 6x माइनस फाइव आएगा, प्लस टू टाइम प्रोडक्ट लिया जाएगा इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। मतलब बल्कि इस तरह से लिख लेते हैं 3x माइनस टू ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और 6x माइनस फाइव ये सेकंड एक्सप्रेशन है। जबकि इक्वालिटी की दूसरी तरफ है, जब हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 5x माइनस फोर आ गया, यहाँ तक हम आ गए। अब देखिए इससे मजीद अगर आप देखें तो ये 3 और 6 9x हो जाएगा, 5 माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन आ जाएगा, प्लस टू अंडर रूट। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक ही अंडर रूट के अंदर इनको लिखा जा सकता है, दोनों की पावर सेम है, जबकि यहाँ पे 5x माइनस फोर आ जाएगा। अब देखें इससे मजीद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो इन दो टर्म्स को अगर उठा के हम इधर शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू अंडर रूट, इन दोनों का अगर हम एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें 3x मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस फाइव से, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस फाइव से, ठीक है। अभी तक देखिए हमारी ये इक्वेशन जो है मतलब हमने जो इसका एक पार्ट है इसको भी सिंपल बनाना है, ठीक है। ये माइनस 9x और ये प्लस 7 आ रहा है। अब इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं तो इसमें 2 टाइम्स अंडर रूट, अब देखें इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये 18x स्क्वायर बनता है, 3 मतलब 6 से, और फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15x आ जाएगा। इसी तरह 2 6 से माइनस 12 और माइनस टू माइनस फाइव से प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। जबकि इक्वालिटी की दर जो अगर आप देखें तो 5 में से 9 माइनस करें माइनस 4 और 7 में से 4 माइनस करें 3, ये आंसर आ जाता है। अब यहाँ से अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड ताकि ये स्क्वायर रूट जो है हमारे पास जो हमें नजर आ रहा है ये खत्म हो जाए, ठीक है, b डॉट एस बोथ साइड्स, ये 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18x स्क्वायर माइनस ये 12 और 7 15 आपस में ऐड 27 आ जाएगा प्लस 10, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, अब इसका भी होल स्क्वायर करना है हमने, मतलब यहाँ भी हमने स्क्वायर किया है और इधर भी स्क्वायर किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि 16x स्क्वायर है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 9 है, और फिर प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का 2 टाइम्स मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बनता है 24x, ठीक है। 4 3 से 12 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखें इस इक्वेशन को जब मैंने मजीद सॉल्व किया, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 56x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 84x और प्लस 31 इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करके यही आंसर आएगा। और इस पे जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लगाया तो मेरे पास जो इसके रूट्स आए वो आया 21 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 28, जो कि ये दोनों वैल्यूज ही हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर, इसलिए ये एक्सट्रेनियस रूट होंगे।